नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कैसे बाजार में बिकती हैं डिग्रियां, यह हम आपको दिखाएंगे। एक बड़ा खुलासा आज तक अब से कुछ ही देर में करने जा रहा है, लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। फर्जी डिग्री मामले में पूर्व कानून मंत्री दिल्ली के जितेंद्र तोमर ने अपनी जमानत की अर्जी वापस ले ली है। 4 दिन की और रिमांड पुलिस को मिल चुकी है और कल से अगले 4 दिनों तक पुलिस के रिमांड पर जितेंद्र तोमर हैं। लेकिन जो जमानत की अर्जी जितेंद्र तोमर ने लगा रखी थी, अब वो अर्जी वापस ले ली है। बुरी तरह से फंसे हैं फर्जी डिग्री के मामले में जितेंद्र तोमर। और रोहित मिश्र हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। रोहित, ऐसा क्या हुआ, क्यों जितेंद्र तोमर ने वापस ली है अपनी जमानत अर्जी? देखिए, क्योंकि उनको कल ही जो साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उनको 4 दिन की जो पुलिस कस्टडी मिली है, उसके बाद ये तय माना जा रहा था कि बेल एप्लीकेशन जो है वो विड्रॉ करेंगे, क्योंकि जब तक वो पुलिस कस्टडी में रहेंगे उनको बेल मिलने के चांसेस बहुत ही कम रहेगा। और 19 जून जो कि उनकी जो पुलिस कस्टडी उनकी खत्म हो रही है, तो उस दिन जो है तोमर के जो लॉयर हैं वो फिर से बेल एप्लीकेशन जो है वो सेशन कोर्ट में मूव करेंगे। तो फिलहाल उनकी स्ट्रेटजी ये है कि फिलहाल अभी सेशन कोर्ट में अगर वो जाते हैं तो उनके चांसेस बहुत ही कम है कि उन्हें जो है बेल मिले। जी, बहुत धन्यवाद रोहित इस जानकारी के लिए। रोहित मिश्रा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। अब खुद ये फैसला ले लिया है तोमर ने कि वो अब जमानत नहीं लेंगे और 4 दिन की कल और रिमांड मिल चुकी है। पुलिस रिमांड में इस वक्त हैं जितेंद्र तोमर। उत्तर प्रदेश लेकर गई थी दिल्ली पुलिस, उसके बाद बिहार लेकर गई थी और बुरी तरह से फंसे हुए हैं फर्जी डिग्री मामले में जितेंद्र तोमर। और अब आज तक करने जा रहा है एक बहुत बड़ा खुलासा। जिस मामले में जितेंद्र तोमर फंसे हुए हैं फर्जी डिग्री के मामले में, वही फर्जी डिग्री जो फर्जी डिग्री और दिल्ली में धड़ल्ले से खुलेआम फर्जी डिग्री बिक रही है। आजकल सुर्खियों में यह मुद्दा है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री, जिनका भी जिक्र हमने किया, जितेंद्र तोमर खुद फर्जी डिग्री के मामले में आरोपी हैं। 4 दिन की रिमांड पर पुलिस की हैं। कल ये रिमांड बढ़ा दी गई है। लेकिन कैसे हासिल होती है फर्जी डिग्री? कैसे कोई ले सकता है ये डिग्री? क्या किसी के लिए भी मुमकिन है फर्जी डिग्री हासिल कर लेना? हम इसमें आपको एक एक परत खोलकर बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर विक्रम सिंह हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिंह। डॉक्टर सिंह हमारे साथ जुड़े रहेंगे। उत्तर प्रदेश के सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आप रहे हैं। जी हाँ, वाइस चांसलर हैं नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के। आरती मेहरा जी हमारे साथ बीजेपी के नेता, और हमारे साथ आलोक शर्मा जी कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता जुड़ेंगे। तो आज तक की टीम ने फर्जी डिग्री के गोरख धंधे की पड़ताल की है, और जब हमारी टीम पड़ताल करने पहुंची तो एक चौंकाने वाली सच्चाई हमारे सामने आई। फर्जी डिग्रियों का रैकेट जो आज तक के कैमरे में कैद हो चुका है, आज हम राजधानी दिल्ली में फर्जी डिग्रियों के रैकेट का पूरा खुलासा आपके सामने करेंगे। और हमने इसका नाम दिया है द ग्रेट इंडियन डिग्री बाजार। फर्जी डिग्री के सवाल पर पुलिस के शिकंजे में दिल्ली सरकार के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर आए तो सनसनी पूरे देश में फैल गई कि आखिर कहां तक फैला है जालसाजों का जाल, जो फर्जी डिग्री बेचता है, फर्जी डिग्री बनाता है। आज तक की टीम ने पड़ताल की इसी फर्जी डिग्री के बाजार की। फर्जी रैकेट के हर उस तार की जो विश्वविद्यालय कोई हो, पढ़ाई कोई हो, बिना पढ़े और बिना दाखिले के ही ये रैकेट आपको पलक झपकते ही वकालत की डिग्री दिलवाकर वकील बना देता है। फर्जी पीएचडी कराता है, डॉक्टर बनाता है, बिना परीक्षा दिए जो आपको एमबीए की डिग्री दिलाता है। हाई स्कूल इंटर फेल को भी पोस्ट ग्रेजुएट बनाने का सपना दिखाता है। देश की राजधानी में ही चल रहा है फर्जी डिग्री का खुला खेल। बस हथेली गर्म कीजिए और रिजल्ट की फिक्र छोड़ दीजिए। एमए से लेकर बीएड तक बाजार में फर्जी डिग्रियों की भरमार। दिल्ली के बाजार में सच की पड़ताल करने निकली आज तक की टीम तो वो जालसाजी का
खुला खेल सामने आया, जिसमें जितनी मोटी रकम उतनी ही ऊंची डिग्री। आज तक फर्जी डिग्री के इसी काले धंधे को बेनकाब करने जा रहा है। गुप्त कैमरे के सामने एक एक करके सभी चेहरे बेनकाब होंगे। सेंटर कहाँ पर होगा? सेंटर दिल्ली में कहाँ होगा? नकल हो जाएगी उसमें, उससे पैसा नकल गया नकल का। तो देखा आपने, न कॉलेज जाने की फिक्र, न अटेंडेंस का झंझट, न एग्जाम में बैठने की जरूरत। बस शुरुआत में पूरा पैसा मेज पर रख दीजिए, यूनिवर्सिटी से डिग्री आपके घर आ जाएगी। आगे आपको दिखाएंगे गुप्त कैमरे के सामने फर्जी डिग्री के सौदागर कैसे डिग्री का सौदा करते हैं, कैसे बिना स्कूल कॉलेज गए डिग्री दिलाने का खेल खेला जाता है। आखिर कैसे चंद नोटों की खातिर इन सौदागरों ने देश की शिक्षा व्यवस्था को नीलाम कर दिया है। एग्जाम देने मतलब क्या सेंटर कहाँ पड़ेगा? सेंटर या लाजपत नगर पड़ेगा? लाजपत नगर हम तो मेरा रहते लाजपत नगर पे जा सकते हैं। जिनको हरे से लेके जा ठीक है, दोनों साल के एक साथ करा दूंगा। दोनों साल के एग्जाम एक साथ है ना, मतलब गैप तो है ना उनका। हाँ तो इनका लग जाएगा 30,000। फर्जी डिग्री के सौदागरों के चेहरे से नकाब उठाने वाले अब तक के सबसे बड़े स्टिंग ऑपरेशन को गौर से देखिए। आज सब बेपर्दा होंगे। अरविंद ओझा के साथ अक्षय सिंह, दिल्ली आज तक। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर इसी फर्जी डिग्री के मामले में फंसे हुए हैं। और जब जितेंद्र तोमर फर्जी डिग्री के मामले में फंसे तो आज तक ने ये स्टिंग ऑपरेशन किया, खुफिया कैमरा ले जाकर दिल्ली में फर्जी डिग्री के कारोबार का पर्दाफाश किया। डॉक्टर विक्रम सिंह जी हमारे साथ हैं, वाइस चांसलर हैं आप नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के। आलोक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। लेकिन डॉक्टर सिंह, बहुत धन्यवाद आलोक जी। डॉक्टर सिंह, सबसे पहले आपसे, आप उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, सबसे बड़े पुलिस के पद पर आपने काम किया और अब एक यूनिवर्सिटी को आप चला रहे हैं। क्या लगता है सर आपको कि आखिर इस तरह से फर्जी डिग्रियां मिलेंगी तो हमारा देश कहां जाएगा, और ये गोरख धंधा आखिर इतने खुलेआम कैसे चल रहा है? डॉक्टर सिंह। सईद अंसारी साहब, ये प्रश्न इतना गहरा है और धन संपदा चली जाती है तो कुछ जाता है, लेकिन जब बौद्धिक संपदा पे डाका पड़ता है तो देश की नींव हिल जाती है। आप अगर ये देखें कि सिंगल विंडो सॉल्यूशन क्राइम माफिया और एजुकेशन माफिया, जिसका पूरा एक कैंसर की तरह जो पूरा अब सर्वव्यापी हो गया है, आपकी सामूहिक नकल से लेकर के फर्जी मार्कशीट तक, आप जो चाहेंगे डिमांड एंड सप्लाई की इकोनॉमिक्स के आधार पर क्रियाशील है। और फर्जी डिग्री इतना होने के बावजूद कि एक मंत्री जो आरोपी है उसके बावजूद ये गोरख धंधा चल रहा है जी। और डिग्री सिर्फ ऐसी नहीं कि ग्रेजुएशन की, मास्टर्स की, आपने खुद अपने प्रियम्बल में कहा MBA, BTech, MTech, PhD, हर तरह की LLB, डिग्री सर, आप जो डिग्रीज चाहें इसको कर लें। हमारी सिक्योरिटी की जो व्यवस्था है कि हमने जो इंटरनल सेफगार्ड्स लगाए उसको पूरा नहीं किया। हमारी कहीं ना कहीं संलिप्तता है, मूक सहमति है, जिसके परिणाम स्वरूप ये कैंसर के प्रोपोर्शंस में आ गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आलोक जी यहां पर डॉक्टर सिंह ने कही कि हमारी संलिप्तता इसमें है और मूक सहमति हमारी है। दिल्ली की अभी हम बात कर लेते हैं, हम और भी बातें आलोक जी आपको बताएंगे। 15 साल तक आपकी सरकार रही, ये गोरख धंधा चलता रहा। क्या हर बार कोई खबर आएगी, कोई पकड़ा जाएगा फर्जी डिग्री देने वाला, तभी कार्रवाई होगी? क्या हमारी सरकारों की जिम्मेदारी इस तरफ कुछ भी नहीं है आलोक जी? साहब, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, इस बात से कि 15 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार रही और इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। मैं 3-4 इस तरह के कदम बताता हूं। सबसे पहले नागालैंड में एक ओपन यूनिवर्सिटी थी, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में एक ओपन यूनिवर्सिटी थी नॉर्थ ईस्ट की, जिनका दोनों यूनिवर्सिटीज का संज्ञान मैंने स्वयं लेते हुए आज उनके एक बहुत बड़े अधिकारी, क्योंकि राष्ट्रीय चैनल है, मैं नाम का खुलासा नहीं कर सकता हूँ, न्यायालय में मामला विचाराधीन है, मैंने स्वयं उसका संज्ञान लेते हुए आज दोनों यूनिवर्सिटीज के ऊपर जिस तरह से एक्शन हुआ था वो काबिल तारीफ था। उसके बाद डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल एक
डिपार्टमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के अंदर है, और उस समय पर कपिल सिब्बल जी माननीय मंत्री हुआ करते थे। मैं और मेरा एक डेलीगेशन स्वयं उनके पास गया और डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, जिसका ऑफिस इग्नू के अंदर है, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल से तमाम यूनिवर्सिटीज को डिस्टेंस एजुकेशन के ऊपर बैन लगाने की बात की गई, जिसके लिए हमें 2 साल की लड़ाई लड़नी पड़ी, लेकिन उसके बाद डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल ने बैन किया। आज जिस तरह का गोरख धंधा सामने आ रहा है, आज तक का स्टिंग ऑपरेशन काबिले तारीफ है, लेकिन इसमें मैक्सिमम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। वही हम कह रहे हैं आलोक जी, आपने बहुत अच्छा काम किया, कोई शक नहीं है, लेकिन क्या इस तरह से जो कुकुरमुत्तों की तरह लोग बैठे हुए हैं दुकानें खोलकर अपनी, बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी सरकार की नहीं बनती है, आपकी बिल्कुल नहीं बनती है हमारी यूनिवर्सिटी। जी कहिए आलोक जी। मैं कह रहा हूं बिल्कुल हमारी जिम्मेवारी है और सरकार को उसका संज्ञान लेना चाहिए, पुलिस के लेवल पर भी होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई दोनों आपस में मिले हुए हैं, तभी ये क्राइम जो था वो पूरी तरह से फल फूल रहा था। बड़े बड़े होर्डिंग्स जो हैं साउथ एक्स के बाहर अगर रिंग रोड पर लग रहे हैं और पुलिस भी उसको नजरअंदाज कर रही है, ऐसा नहीं है कि पुलिस के संज्ञान में नहीं है। आलोक जी एक अच्छा मुद्दा यहां पर आपने उठाया, डिमांड एंड सप्लाई, जो कि डॉक्टर सिंह ने भी कहा था शुरू में ही अपनी बात में। हमारी भी गलती है, पेरेंट्स की भी गलती है, उन लोगों की भी गलती है जो फर्जी डिग्रियां लेते हैं अपने बच्चों के लिए, हासिल करते हैं पैसे देकर। आरती मेहरा जी, अगर दिल्ली राजधानी में इतना बड़ा ये फर्जी रैकेट चल रहा है, मुन्ना भाई यहां पर पैदा हो रहे हैं, तो किसी का ध्यान क्यों अभी तक नहीं गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत ही अप्रिशिएट करना चाहूंगी आज तक को, जिन्होंने इतना बड़ा ये रैकेट ब्रेक किया है। फर्जी डिग्रियां जो जिस प्रकार से यूथ के लिए, मतलब देश को खोखला करने का काम, क्योंकि वैल्यू बेस जो खत्म होता जा रहा है सिस्टम, और इस तरह से अगर डिग्रियां आएंगी तो, क्योंकि मैं अभी तोमर का देखते हुए कि जिस प्रकार से एक यूनिवर्सिटी ने मना किया, दूसरी यूनिवर्सिटी ने मना किया, और वो फर्जी पूरी तरह से फोर्ज करके डिग्री लेके आए, और ऐसे सवाल तो यहाँ पर यही है, डॉक्टर सिंह ने ये सवाल यही उठाया, आलोक शर्मा जी यही कह रहे हैं, आप भी यही बात कह रही हैं, नैतिक जिम्मेदारी आपकी हमारी है, लेकिन इस पर कार्रवाई क्यों नहीं? क्यों बरसों से चले आ रही हैं इस तरह की संस्थाएं, इस तरह के कुकुरमुत्तों जैसे ऑफिस जहां पर फर्जी डिग्रियां बढ़ रही हैं? हम तीनों में नेता दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर फर्जी डिग्री के मामले में फंसे। आज तक ने दिल्ली में ऐसी दुकानों को पकड़ा जो फर्जी डिग्रियां बांट रही हैं। हम आपको बताएं कि किस तरह से डिग्री मिल सकती है। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने जब इन लोगों से बातचीत की तो सुनिए। बताओ, लेकिन ग्रेजुएशन में मार्कशीट कैसे मिलेगी, किस कैसे मिलेगा? 2015 है, एलबी हमें कैसे मिलेगा, वो कैसे एक्ट करेंगे? ये ठीक है, न्याय के बाद का सर्विस के लिए आपका एलबी, और 3 साल के एलबी हमने लक्ष्य क्या हुआ है 2012 से नियम से करो, ठीक है। मार्कशीट हर तक मिलेगी, मार्कशीट हर साल की, अगर डिग्री उसकी जब कंप्लीट हो जाएगा तो मार्क्स आ जाएगा, तो उसमें 3 घंटे जो डिग्री बनता है यूनिवर्सिटी के नाम, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी आता है, फिर उसके बाद वहाँ से डिग्री, ठीक है, वो आप खुद जाके निकाल सकते हैं, हमारे नहीं, हमें कहीं जाना है, हमको आप पैसे दे सकते हैं, आपका खर्च दिया है, ठीक है। वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो शायद ये सही रहा, अच्छा, जब हमारे पास हाँ, तो उसकी राइट टाइम में यहाँ पे आपको बहुत सारे नंबर वेरिफिकेशन का नंबर है, ठीक है, कोर्स देना हो। आपने सुना कि सब कुछ हो जाएगा, आप पैसे दे दीजिए जो चाहते हैं, मार्कशीट भी मिल जाएगी आपको, बैक डेट में मार्कशीट मिल जाएगी, डिग्री मिल जाएगी। डॉक्टर विक्रम सिंह जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर सिंह, आपने तो पुलिस महानिदेशक रहते हुए अपने उस कार्यकाल में बहुत सारे इस तरह के लोगों को पकड़ा, लेकिन यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपने सुना खुद डॉक्टर सिंह, यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्व हैं। क्या हम क्या इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है, भले ये दुकानें चल रही हैं। कैसे? सबसे पहले इसकी डायनेमिक्स को समझें। डिमांड और सप्लाई की बात जहां पर आती है, वहां पर एक इमोरल और इलीगल काम करने वाले भी उपलब्ध रहते हैं। अगर आप इस पे गौर करें कि अगर डिग्री फेक है या उसको मैनिपुलेट किया गया है, तो सबसे पहले नकल माफिया की तरफ आए। नकल माफिया नकल कराने से शुरुआत से लेकर के नंबर बढ़वाने तक, पेपर आउट कराने से। तो इसका मतलब सर ये हुआ कि वो डिग्री ठीक हो सकती है, वो यूनिवर्सिटी की डिग्री होकर नकल 2 श्रेणी में है। डिग्री सही है मगर साधन अनुचित है।
दूसरी डिग्री गलत है, पूरी गलत है। बच्चे का जैसे तोमर साहब की डिग्री है, न सूत न कपास डिग्री घर पे अपने आप आ गए, आप कभी कॉलेज गए ही नहीं। ये दो महत्वपूर्ण बातें यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं। एक तो ये हो सकता है कि नकल माफिया के जरिए डिग्री मिल जाए, डिग्री वो भी फेक होगी लेकिन वो यूनिवर्सिटी से मिली होगी, और दूसरी बिल्कुल यूनिवर्सिटी की डिग्री होगी लेकिन पूरी तरह से नकली होगी, किसी प्रिंटिंग प्रेस में छपी हुई। दिल्ली में खूब मिल रही हैं फर्जी डिग्रियां, छोटी छोटी दुकानें खुली हुई हैं, आप वहां जाइए, आपको MBA की डिग्री चाहिए, आपको लॉ की डिग्री चाहिए, सब है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि देश की राजधानी में कैसे चल रहा है फर्जी डिग्री का ये इतना बड़ा रैकेट, आज तक इस पर किसी की नजर क्यों नहीं गई? क्या आज तक के खुलासे पर कार्रवाई करेगी सरकार? सरकार से भी ये सवाल है, हम डॉक्टर सिंह से भी पूछेंगे कोई उपाय आपके पास है या नहीं। क्या पकड़े जाएंगे फर्जी डिग्री के सौदागर? क्या इन्हें पकड़ा जाएगा? क्या डिग्री के सौदागरों पर फंदा कसेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री? क्या फर्जी डिग्री की दुकानें बंद कराएंगे दिल्ली के शिक्षा मंत्री? ये तमाम सवाल आज तक पूछ रहा है। हमारे साथ बीजेपी, कांग्रेस और एक बड़ी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, 3 मेहमान बने हुए हैं। डॉक्टर सिंह हमारे साथ हैं, आलोक शर्मा जी और आरती मेहरा जी। हम तीनों से करेंगे इस बारे में चर्चा। बस होते हैं कुछ ही देर में हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।